लिख रहा है, सुनो यहाँ पर कि एक कंपनी है जिसका हेड ऑफिस कहाँ है, कोलकाता में है। गुड्स भेज रहा है कितना में, कोस्ट प्लस 33 है 1/3, लोडिंग कितना हो जाएगा 1/4। आज बहुत हंसी आ रहा है क्या। उसके बाद क्या लिखता है, 31 मार्च 2022 को भी जो भी दिया हुआ है हम लोग का, नीचे में पूरा डाटा दिया हुआ, गुड्स सेंट टू ब्रांच, ओपनिंग स्टॉक, कैश सेल्स, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, ब्रांच एक्सपेंसेस, ब्रांच डेटर, ओपनिंग डिस्काउंट, बेड डेट, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, डेटर, कलेक्शन फ्रॉम डेटर और फिर रिटर्न है। ठीक है, सुनो यार ध्यान से। तो सबसे पहले देखो इसमें क्रेडिट सेल्स नहीं दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है, क्रेडिट सेल्स। सबसे पहले क्रेडिट सेल्स ही निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले डेटर का फॉर्मेट बताया था, सबसे पहले बैलेंस बीडी लिख देंगे और सीडी लिख देंगे। ठीक है, इधर क्या क्या लिखाता है, बाय कैश, बाय बेड डेट, बाय डिस्काउंट, बाय सेल्स रिटर्न। ठीक है, सेल्स रिटर्न इसलिए लिखाता है क्योंकि कस्टमर और ब्रांच के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ है। ठीक है ना। उसके बाद एक चेक डिजोनर हो गया था, चेक डिजोनर का एंट्री होता है ब्रांच अकाउंट डेबिट, किससे लिए थे, डेटर अकाउंट डेबिट टू, किसको दिए थे, बैंक को ना, तो टू बैंक अकाउंट, कितना 5,000 रुपये चेक डिजोनर हो गया था। तो हम लोग इधर जोड़े थे, आ रहा 369, इधर जोड़े थे कितना आ रहा 369, तो इधर भी 369 आना चाहिए। तो जो कम हो रहा है हम लोग का क्या कहलाएगा, क्रेडिट सेल्स। अब ये क्यों बनाए, हम पहले पिछला क्लास में बनाए थे स्टॉक अकाउंट, हम इसलिए ये बनाए क्योंकि इसमें क्या है ना कि देखो क्रेडिट सेल्स अभी स्टॉक अकाउंट में लिखाएगा। ठीक है ना, स्टॉक अकाउंट में लिखाएगा, इसलिए हम फिर ये नहीं बनाते तो फिर स्टॉक अकाउंट नहीं बनता। तो एक नंबर में ये हो गया। 2 नंबर में देखो ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाए, तो स्टॉक अकाउंट का क्या रूल है बताओ, जितना स्टॉक इंक्रीज करेगा टू में, जितना डिक्रीज करेगा वो बाय में। तो सुनो यहाँ पर ध्यान से, बीडी और सीडी दिया हुआ था, लिख दिए। गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स आया किसके पास, ब्रांच के पास, तो गुड्स इसके पास आया तो टू में चल गया। डेट, कोई कस्टमर है वो रिटर्न किया गुड्स, तो वो भी हम लोग के पास आया होगा। ठीक है, तो टू ब्रांच डेटर हो गया। उसके बाद देखो कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स है, हम लोग के पास से सामान क्या हुआ, गया। ये बाद में आया, याद रखना, ये हम बाद में लिखे हैं। बैलेंस शीट लिख दिए, इधर आया 564, इधर आ रहा था 562, इधर कितना रहा था 562। तो जो 2000 कम हो रहा था ना, कभी भी जो शॉर्टेज होगा या सरप्लस होगा, इधर आएगा तो सरप्लस, उधर आएगा तो शॉर्टेज। हम बुक से अच्छा से आंसर मिलाना चाहता है तो जो भी कम होगा उसको लोडिंग को लिखना इसमें, ब्रांच एडजस्टमेंट में। लोडिंग को किस में लिखेंगे, ब्रांच एडजस्टमेंट। उसका जो कॉस्ट रहेगा वो किस में लिखेंगे, पीएल में। ठीक है, जो कॉस्ट रहेगा उसको कहाँ लिखेंगे, पीएल में। उसके बाद हम लोग बनाएंगे गुड्स सेंड टू ब्रांच, देखो यहाँ पर 2 में है ना, तो कहाँ चल गया, बाय में, बाय ब्रांच स्टॉक, इसका लोडिंग इधर लिख दिए 1/4, एक 4,80,000 का। तो आगे हम लोग का बैलेंसिंग फिगर कहाँ चल गया, या तो ट्रेडिंग अकाउंट लिखना है या तो परचेज अकाउंट लिखना है। उसका स्टॉक रिजर्व तुम लोग को बोल दिया था कि याद कर लेना, बाय बैलेंस बीडी, टू बैलेंस सीडी, ब्रांच एडजस्टमेंट, बाय ब्रांच एडजस्टमेंट। बीडी में बीडी का लोडिंग लिखना, क्योंकि स्टॉक रिजर्व अकाउंट बन रहा है। क्या बन रहा है, स्टॉक रिजर्व। तो देखो स्टॉक रिजर्व कितना, इसका 1/4 4,000, उसको ब्रांच एडजस्टमेंट में भेज दिए। फिर देखो यहाँ पर सीडी 48,000 का 1/4 12,000, फिर इसको भी यहाँ भेज दिए। एकदम सिंपल है ये। ठीक है, उसके बाद हम लोग ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट बनाए, तो टू कैश लिख दिए। और देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा तो ब्रांच एडजस्टमेंट लिखते हैं, इसमें कुछ नहीं लिखा तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट कहाँ भेजे इसको, पीएल में। सुनो ध्यान से, सही बोल रही है ममता, सुनो। 24,000 का 1/4 करेंगे तो 6,000 नहीं आएगा, और हम लोग कितना लिख के बैठे हैं। ठीक है, इसका 1/4 कितना होगा, 4 छक 24, 6,000 ना होगा, और हम लोग कितना लिखे थे 4,000। तुम लोग भी गौर किया करो थोड़ा बहुत। डेटर अकाउंट मिटाए, अभी क्या मिटाए हैं, डेटर, यहीं से बनाएंगे इसलिए सिर्फ काम किए। देखो सबसे पहले ब्रांच एडजस्टमेंट का कोई फॉर्मेट नहीं है, जहां जहां 2/, लिखे है ना, है ट्रांसफर कर दो। सबसे पहले देखो वहां पर कहा गया, यहाँ पर ब्रांच एडजस्टमेंट है ना, तो 2 में जाएगा, कहा जाएगा, टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, लोडिंग ऑन शॉर्टेज, लोडिंग ऑन कितना का है 500 का, बाय साइड। और कहाँ देखो यहाँ पर है ब्रांच एडजस्टमेंट स्टॉक रिजर्व में है, ब्रांच स्टॉक रिजर्व कितना है 6,000, 12,000 है,
ठीक 12,000। इधर आ जाओ, इधर भी ये वाला लिख लेंगे, बाय ब्रा या गुड्स सेंड टू ब्रांच। कितना है बताओ? 1,20,000। ठीक है, ज़्यादा जीरो बैठा दे रहे क्या? 1,20,000 हो गया। और कहीं है एक ये वाला 6,000 बाय स्टॉक रिजर्व। कितना है? और सब में फॉर्मेट क्या देगा? पार्टिकुलर अमाउंट। कितना है? इसको ऐसे डब्बा को बंद करेंगे। यहाँ पर जो आएगा ग्रॉस प्रॉफिट सीडी कर देंगे, और यहाँ पर क्या कर देंगे? ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। अब इसमें लिखो टू ब्रांच स्टॉक, वो 1500 नहीं है वहाँ पर, बाय में है तो 2 में लिख देंगे। ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट कितना है? 53,500। और देखो बेड डेट सब लिख दो यहीं पर, ठीक है ना। उसको लिखना ब्रांच डेटर अकाउंट। क्या लिखेंगे? ब्रांच डेटर। बेड डेट बताओ कितना है? 1500। टू ब्रांच डेटर डिस्काउंट कितना है? देखते हैं आंसर आती है कि आता है कि नहीं। क्या जोड़ो तो 1,20,000 अच्छे 26। आंसर निकाल के रखो तो सब। 1,26,000। इधर भी कितना आना चाहिए? 1,26,000 आ गया आंसर। क्या है आंसर? देखो तो 1,13,000 नहीं, ऐसा बात नहीं है। 1,13,500 माइनस आ गया आंसर। तो सुनो, कभी भी एग्जाम के लिए तैयारी करेगा सिर्फ स्टॉक डेटर का ये वो तैयारी वाला कर लेना है क्वेश्चन, तो सब याद आ जाएगा कि हम लोग को कैसे कैसे लिखना है। अब बाकी सब क्या करना, देख देख के कल कोई नया ट्रांजेक्शन रहेगा तो सिर्फ देख लेना कहाँ कहाँ लिखा है। एग्जाम इसी तरह बनाएगा। अब एग्जाम के लिए पूरा हम लिख लिख के तैयारी करेंगे, उस समय तो एक ठो क्वेश्चन ही बना लेंगे, लेकिन कितना नंबर है ये? 15 नंबर। ठीक है, इसीलिए पूरा अच्छा से बना दिया।